प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ एक शानदार पैनल व्यालोक जी और पुष्कर अवस्थी जी। राम राम दोनों लोगों को, होली की शुभकामनाएं सभी को। राम राम भैया, राम राम आपको और सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, बात यह है कि होली जी व्यालोक भाई कुछ कह रहे हैं। जय सिया राम। जय जय श्री प्रारब्ध राम। के सभी दर्शकों श्रोताओं को होली की विलंबित शुभकामनाएं। और ये जो नए व्यक्ति दिख रहे हैं दर्शकों, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये हमारे दादा ही हैं, श्री पुष्कर अवस्थी जी हैं। बस थोड़ा मेंटोर सा गुरु पुष्कर अवस्थी जी ही नजर आ रहे हैं, जी। थोड़ा मुंह छूछ, और ये जो ब्लश कर रहे हैं ना वो जी, जी। रहने दीजिए, फगुआ बीत गया, आप बाद में बताएंगे, अगले साल बताएंगे। ये होलिका दहन में आग के बीच में से निकल के आए हैं, तो पिछला गन छोड़ आए हैं और एक नए होकर निकले हैं, तो इस आग के दरिया से निकले हैं, तो ठीक। तो दर्शकों, बात यह है कि होली की शुभकामनाएं इसलिए दी जा रही हैं आज भी, होली के 2 दिन बाद भी, कि भारत की होली कभी ना खत्म हो। भारत का सौंदर्य, भारत का रंग, भारत का उल्लास पे कभी किसी की नजर न लगे। जैसे आजकल लोग 2-3 दिन में बहुत कहा गया है कि अरे दुनिया में आग लगी हुई है, भारत में मस्ती है। तो भगवान करे यह मस्ती बनी रहे, नजर न लगे, और होली का त्योहार हर दिन आदमी हर एक दूसरे को विश करता रहे। होली, दिवाली, सारे त्योहार। पर इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जुड़ा हुआ है। 100 तरीके की बातें हो रही हैं कि ईरान का कोई शिप था, वो भारत से 200 नॉटिकल माइल दूर, भारत की सीमा के, मतलब भारत की सीमा जो होती है, समुद्री सीमा, वो होती है 12 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल दूर कहीं पे अमेरिका ने गिरा दिया, वो भी श्रीलंका वालों के कारण से, जो भी कारण रहा हो। तो भारत ने क्या किया, क्यों नहीं किया? मतलब भारत से बड़ी उम्मीदें हैं कि जाके अमेरिका से लड़ लो, इजराइल से लड़ लो, सबसे लड़ लो। ये बातें कौन लोग कह रहे हैं? जो खुद भारत में सत्ता में रहे, जिनके सत्ता में रहते रहते बम फूटे, आग लगे, सब कुछ हुआ। और भारत पे ईरान का मुझे लगता है कि एक अच्छा 15-20 लाख करोड़ का कर्जा जो है तेल का, सोनिया गांधी छोड़ के गई थी 2014 में, ऑयल बॉन्ड्स के चक्कर में। ऑयल ले लिया था, पैसा नहीं दिया था, बाद में मोदी जी ने चुकाया। खैर, वो एक अलग बात। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ व्यालोक भाई कि यदि इस समय ये जो दुनिया में आग लगी है, कुछ भी हो रखा है, और इस्लामिक आतंक जो हम अंदर देख रहे हैं कि होली पर बलून लग गया आ रहा, किसी को तो हत्याएं हो जा रही हैं, अगर इस समय राहुल गांधी पीएम होता या गांधी खानदान के हाथ में सत्ता होती किसी भी प्रकार से, कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता होती, तो क्या यह हर्षोल्लास हम मना पा रहे होते? व्यालोक भाई, आप कैसा महसूस करते हैं? एक बार सोच के देखिएगा। भाई साहब, ऐसा सवाल है कि मतलब कल्पना से भी डर लगता है, झुरझुरी होती है और आतंक जैसा महसूस होता है। रगों में जो खून है वो बर्फ की मानिंद ठंडा पड़ता जा रहा है। अगर मैं सुरेंद्र मोहन पाठक एसएमपी के वर्जन को उधार लूं तो रगों में दौड़ता खून शीशे की मानिंद ठंडा पड़ता जा रहा है। ललाट पर पसीने की 4 बूंदें चुभचुभा आई हैं और मन के भीतर सन्नाटा इस तरह हू हू कर बोल रहा था जैसे दूर पतझड़ में कहीं रात को एक सियार हू हू करता हो। उसके दिल की सड़क अमन चैन से बिल्कुल खाली थी, जैसे विधवा की सुनी मां। बहरहाल, इस पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं उनकी लेखनी शैली बहुत सम्मान करता हूँ एसएमपी का, मैं बहुत पसंद करता रहा हूं बचपन से जी। और मैं लगातार उस पर बोल सकता हूं। लेकिन ये कल्पना त्रासदायी है। क्यों त्रासदायी है कि एक प्रधानमंत्री, तो चलिए एक रोबोट प्रधानमंत्री हमने 10 साल झेला, जिनको हर एक समय सोनिया माइनो पीछे खिसका देती थी या खुद एसपी जी ही पीछे खिसका देता था और सोनिया माइनो डेलीगेट से मिलती थी। क्यों राहुल विंची क्यों इतना बौखलाए हुए हैं? इस परिवार की आदत है भारत के नियम कानून से इतर एक संवैधानिक व्यवस्था इस परिवार के लिए रही है हमेशा। राहुल का तो बचपन फाइटर जेट्स में केक काटते हुए हुआ है, वो तो वैसे बीता है ना।
उनके माए बाबू तो ऐसे थे जो नौसेना का वॉरशिप मंगवा लेते थे कि चलो लक्षद्वीप के पास लगा लो, थोड़ा हम लोग पिकनिक मना के आते हैं। वॉरशिप का मतलब वॉर की प्रिपरेशन होता है, तैयारी होता है, द्वीपों का क्या महत्व है, ये सब तो वो जो आदमी चाय वाला है वो आया तब ये सब प्रश्न दिमाग में उभरने शुरू हुए ना। वरना किसको पता था कि भाई ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, मतलब अंडमान भी कोई द्वीप समूह है जहां 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। आज अचानक से 2-4 शब्द आते हैं और वो प्रचलन में आ जाते हैं। होर्मुज की घाटी, होर्मुज की घाटी, अरे क्या मजाक बना रखे हो यार तुम लोग। एक मतलब कोई शब्द सुन लेते हो उससे तुम उसमें केवल चीन की जहाजों को आने की अनुमति दिया। भाई अमेरिका इजराइल छोड़ के सबको अनुमति है। और विदेश नीति हर एक देश अपने हितों के हिसाब से तय करता है, ये विदेश नीति का नॉर्मल सा पार्ट है। अब आपके चिचा जान विश्व प्रेमी होने के मोह में उन्होंने भारत की ऐसी तैसी कर दी, भारतीय सीमा में घपला घोटाला कर दिया, भारत की जमीन को अपने बाप का माल समझ के कभी चीन को दे दिया, कभी पाकिस्तान को दे दिया, कभी तिब्बत से पीछे हट गए। आप नक्शा देखिए, आप क्वाइंस देखिए उस समय की, चाइना रिपब्लिक नहीं हमारी सीमा के साथ तिब्बत एंड इंडिया लिखा होता था और वहां भी भारत का सिक्का चलता था साहब। मैं नेहरू को वैसे ही गाली थोड़े देता हूं। इस आदमी के पास एक पूरे देश को संवारने का काम मिला था। इस आदमी ने क्या किया, उस देश की लंका लगा दी। किसी भी चीज में किसी भी चीज को इस व्यक्ति ने एक समाधान की तरफ नहीं पहुंचाया। अर्थशास्त्र में कर दिया कि भाई हम मिश्रित इकोनॉमी क्या होता है यार। विदेश नीति वही की वही रही, कानून वही के वही रहे, सब कुछ वही का वही रहा, तो फिर बदलाव कहाँ का और कैसा आया। और इस परिवार को विजय लक्ष्मी पंडित अनपढ़, वो कहां की राजदूत नहीं बनी भाई। सबसे महत्वपूर्ण जो 2 देश थे वो अमेरिका में भी बनी और यूएसएसआर तत्कालीन उसमें भी बनी। ना स्टालिन ने पूछा ना अमेरिका वालों ने पूछा उसको। खैर इतिहास से की बजाय वैलो भाई थोड़ा सा वर्तमान को देखें। पिछले जैसे हम वो हारमोनियम जरूरी था। अब उसी में राहुल विंची इसीलिए तो बौखलाए हुए हैं कि भाई जीजा का नाम हट गया हाईवे सबसे, एक अलग से लिखा होता था ना 21वां एयरपोर्ट पे नंबर सिक्योरिटी वाला रॉबर्ट वाड्रा, मतलब बाकी सारे पद नाम है और एक रॉबर्ट वाड्रा। क्या देश ये भटियार खाना भाई साहब। पहले सबसे जरूरी बात आपकी वो कल्पना, उसमें वित्त मंत्री कौन होगा सोचिए, उसमें रक्षा मंत्री कौन होगा, उसमें गृह मंत्री कौन होगा। कहीं गृह मंत्री यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सूले, कार्ति चिदम्बरम, जो जिसपे आरोप है कि उसने भारत की जो नोटों की प्लेटें थी वो बीच में कहीं दे आए थे पाकिस्तानियों को। है ना, दिक्कत है कि इन लोगों की पर कुछ सिद्ध नहीं होता है, इन लोगों को लंबा जेल का अनुभव नहीं होता है। अरे अभी ANI पे बैठ के पॉडकास्ट दे रहा था और मजाक उड़ा रहा था कि मुझे पता चला कि धुरंधर में मेरा वो है, क्या कहते हैं, कैमियो है, और मजाक उड़ा रहा था। मतलब इतना दम क्या कहा जाए। वो लोग भाई हम लोग के पास वापस आएंगे। आपने सही कहा, इतिहास की बात बताई। अब थोड़ा सा वर्तमान में पुष्कर दा के पास आते हैं और थोड़ा सा इंटरनेशनल चीजों पर जानने की कोशिश करते हैं। यदि भारत में अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े, इतना बड़ा जहां से तेल दुनिया का पैदा होता है वहां पर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, पर भारत में अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े, पहली चीज। दूसरा, एक जो कांग्रेसी हैं वो पूर्ण रूप से कह रहे हैं कि मुसलमानों के आगे लेट जाओ और ईरान के आगे लेट जाओ, उसके समर्थन में आ जाओ, जाके भिड़ जाओ उन शक्तियों से जो आपकी दोस्त रहे। तीसरा,
कभी यह भी नहीं पता था कि रूस से भी तेल लिया जा सकता है या वेनेजुएला से लिया जा सकता है, या भारत भी अपने तेल के या एनर्जी के सुरक्षा के लिए अपने भी एक्सप्लोरेशंस कर सकता है, भारत के पास भी है। तो पुष्कर दा, कांग्रेस होती तो इस समय क्या हो रहा होता? अगर हम, क्या युद्ध में जा चुका होता भारत, या इस युद्ध का क्या असर होता भारत पे? इतना शांति से आराम से रह पाता? देखिए, पहले कल्पना इस पे पहले बात करते हैं कि 2026 में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पहली चीज होती कि ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता। पूरी संभावना है हम तीनों जो है बाकी प्रारब्ध का जो मंच है, ऐसे और मंच, हम और आप इस तरह बात न कर पाते, शायद हम लोग अंदर होते। पहली बात तो ये होती। दूसरी बात, वो आ गए होते तो जो इस वक्त की स्थिति परिस्थिति बन रही है उसमें अमेरिका की चिंता बढ़ जाती। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वक्त जो है भारत जो है चीन को जो है पूरी तरह से बेचा जा चुका होता है। गांधी परिवार 2008 से भारत को चीन को बेच चुका है। आज भी जो भी उनके सोनिया गांधी जो लेख लिखती हैं, जो वही लिखती हैं जो चीनी दूतावास से छप के उनके पास आता है, उनके नाम पे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में छपाया जाता है। वो भाषा चीन की होती है। 2008 से में पूरा जो है आपका MEA से जो है पूरा पूरा इन्होंने जो है प्लेट में सजा के दे दिया। यदि आज कांग्रेस सरकार होती तो इस वक्त जो है हम जो है बेसिकली एक अलग चेहरे पे होते। और जिस तरीके से आज चीन चिंतित है रूस के से आने वाले तेल को लेके, उस वक्त जो है वो जो है आपके मुहाने पे खड़ा होता है। क्योंकि वो आता तो मान के अमेरिका बांग्लादेश में कार्रवाई कर ही रहा होता। तो जहां पर जो है आपका जो है बिल्कुल ही मेन थिएटर मिडिल ईस्ट के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बनता। और तब भारत की जनता को पता है, याद करते, वाह मोदी जी का तो बड़ा अच्छा शासन था। तब अभी आपको विभीषिका का सामना करना नहीं पड़ा है। जिस तरीके से ईरान या मध्य एशिया में जो फंसे हुए लोगों को भारत आगमन हुआ है, वो कोई नहीं आ पाता। क्योंकि ये जो है कांग्रेस की चिंता का विषय ही नहीं होता। कांग्रेस की चिंता इसमें होती कि किस तेल की खरीद बेच में जो है उसकी क्या दलाली उसको मिलेगी। उसकी होती कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो है साजो सामान के दिए गए, उसमें जो है एक SIT बैठाई जाती है, GPC पार्लियामेंट में। और वो तब तक चलती तक कि उसके अंदर कितना कुछ खाया गया कि नहीं खाया गया, कितना, इसकी जांच करती। तब तक जो है भारत सारे जो है भारत में आत्मरक्षा के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर फुल स्टॉप लग जाता, क्योंकि वो सारे जो कार्यक्रम है वो चीन को काउंटर करने के लिए। मैं बहुत दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं कि उस वक्त जो है भारत में एक नव आगमन होता। जिस तरीके से आपके गृह मंत्री कि हम 31 मार्च 2026 तक माओ नक्सलवाद खत्म कर देंगे, और लगभग खत्म कर ही दिया, कोई अब एक ही आध हेड बचा हुआ है, उसका रिवाइवल होता। हम जो है तांडव में होता। 370 की औकात नहीं थी दोबारा लाने की, लेकिन जो खमैनी के पोस्टर लगा के लद्दाख और कारगिल और कश्मीर में चला है, उसको लेकर शिया सुन्नी में जूता लात होती, खून खराबा होता। लखनऊ को में जो दंगा होता, योगी जी की सरकार को जो है राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लग जाता। डिक्टेटोरियल एलिमेंट उनके अंदर था। उसके अंदर जितनी भी सरकार है, ये पहले भी कर चुके हैं। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो बीजेपी की सारी सरकार गिराई थी। बेसिकली आप जो है 77 में इमरजेंसी का जो प्रभाव आपने नहीं देखा, युद्धकालीन परिस्थिति बनते हुए जो हम आपको कर देते, हम ये होते हुए देखते। आपके यहाँ जो है, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डिप्लोमेसी में जो आज ये कह रहे हैं करने को, ये कभी नहीं करते। इनका जो है अमेरिका में राजदूत सैम पेट्रोडा बनता, और चीन में इनका बनता जयराम रमेश राजदूत।
मैं बहुत मुझसे गंभीरता से इसको मैं किसी तरीके का व्यंग्यात्मक रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं बड़ी गंभीर चिंता कह रहा हूं, क्योंकि यही चिंतन इनका है। देख, एक पागल मोदी है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, भारत प्रथम है, उसके लिए गाली भी खा रहा है, 50 बातें कर रहा है, सबको जो बचाए भी हुए भी है, गाली भी खा रहा है, यहां तक कि जो है डोनाल्ड ट्रंप को, प्रशासन को, अपनी जनता को खुश करने के लिए इस तरह के बयान, मैं उसकी चर्चा करूं जिसमें उन्होंने कहा कि अलाउड वाला शब्द यूज किया है, जिसको लेके कई भारतीयों में बड़ा एहसास हो गया कि भारत का जो है मान मर्दन हो गया है, और भारत के जो, ये मैं उस विषय में कह रहा हूं कि वहां पर जो है ट्रंप को जरूरत पड़ रही है अपनी जनता को, मेगा क्राउड को खुश करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि हम धड़ल्ले से ना कुछ उस पर रोक है, ना कभी लगी है। जब टैरिफ लगाया था तब भी हम ले रहे थे, और आज भी ले रहे हैं। फरवरी के महीने में रूस से सबसे ज्यादा तेल लेने वाला क्रूड ऑयल देश भारत है, नंबर 1 पे। ये सब जो है खगालते, और रूस में जो है पुतिन भाई के पास भेजते पैगाम कि हम जितने में ले रहे हैं उसमें जो है पर बैरल जो है $1 हमारा भी है। ये, और जिस तरह गिद्ध जो है मर रहा होता है, वो इंतजार करता है कि मर जाए, फिर उसके बाद जो है खींचता है मांस। ये माँ बेटे जो है जान रहे हैं कि इनकी इनिंग पूरी हो चुकी है। ये इस वक्त जो है विखंडन का दौर है। विखंडन का मतलब क्या है? जब ज्योग्राफी मिडिल ईस्ट में बदलनी है तो भारत की क्यों ना बदले। कश्मीर को और पाकिस्तान को, जो ओरिजिनल, जो मैंने आपसे बताया था, कई बार इसमें जिक्र कर चुका हूं, जो ओरिजिनल प्लान अमेरिका का था 2014 से पहले, वो था भारतीय जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मिला के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का। वो सपना पूरा हो जाता, और ये सोनिया गांधी ये करती, क्योंकि इनकी जो है आस्था भारत में नहीं है। ये इनका उतना ही है जिस तरीके से 2047 से पहले गवर्नर जनरल आता था इंग्लैंड से, और वहां का जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का जो होता था वो राज करता था। ये वो लोग वही हैं। इनकी ना आत्मा बसती है, ना इनके संस्कार है। हम यदि कल्पना से सिहर जाते हैं, और निश्चित रूप से यदि वो ये सरकार आती, तो मैं जो हूं, जो भी मेरे पास पैसा है उसको लेके मैं जो हूं कहीं और जाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि यदि मैं यहां रह गया तो अगले 20 साल में मेरा नाती पोता या तो जिंदा रहेगा, या कलमा उसको पढ़ना पड़ेगा। यदि ये ऐसा होता तो ये बहुत तेजी से सब होता, क्योंकि चीज बनाने में टाइम लगता है, जो मोदी जी को लगा, क्योंकि इतना जर्जर हो चुका था भारत। आज तो उनको जो मिला है, इससे बढ़िया तो मस्त मिला ही नहीं माल। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई थी 2004 में, तब जो जीडीपी और जो आपका था रिजर्व था आपका, और जो आपका इंडेक्स सारे थे, उसको 10 साल में इन्होंने बिल्कुल भेज के कबाड़ा कर दिया। यदि 2014 में ही ये यूपीए सरकार दोबारा आ गई होती, तब तो भगवान भरोसे, तब तो जो है संदीप लोग, हम लोग जो है भारत के एक सेंट्रल भारत जिसे कहेंगे भारत में, हम उसके नागरिक होते। तब तक आपका बायां जा चुका होता, दायां जा चुका था, ऊपर जा चुका था, नीचे जा चुका होता। हाँ, वहां बैठे भी तो हैं, क्योंकि ये लोग भारत के 7 टुकड़े करने के लिए तो थे, और क्या थे। ये आपने ऐसी गंभीर विषय है, शुरू में इसको मजाक के रूप में ले रहा था। जब मैंने मैसेज भी किया है, जब मुझे मिला तो हमने ये क्या कॉमेडी शो है, लेकिन जब मैं उसको गंभीरता से लिया तो मेरी आत्मा कांप गई। व्यालोक ने जो सुरेंद्र पाठक की जो शब्द विन्यास सुनाए, उससे भयानक स्थिति थी, हमारा आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो हमारे भारत का जो भारतीय हिंदू है, वो इतना स्वार्थी और इतना जो है मतलबी है कि वो किसी का ऋण जो है उस पर जो है कुछ अच्छा हो रहा है ये स्वीकार ही नहीं करता। ये उसी तरीके का है कि कुछ बच्चे जो आए हैं मिडिल ईस्ट से, या कुछ लोग आए हैं
वो ससुरे साले जो है वो एयरपोर्ट से उतार के जो है गाली दे रहे सरकार को कि हमको कोई वहां घर तक पहुंचाने नहीं आया, मैं 30 मिनट तक वेट करता रहा, मैंने आज देखा। 234 रुपया लग गए उसके वो लाके। है? आप मतलब जिसको जो है लेकर आए है, आपको इतनी बात जनवरी से एडवाइजरी सरकार इश्यू कर रही है, हे बचवा निकल जाओ, लेकिन आप जो है धरा पे लगे हैं और उसके बाद जो है सरकार अपने प्लेन भेज रही है, मुफ्त में आ रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो अच्छा होता राहुल गांधी होता, साले मर जाते तुम लोग वहीं पे, बोझा हो तुम लोग। नहीं, सोनिया काल में तो कभी ये पता भी नहीं चला कि खराब थी, बस की सीट खराब थी। अरे सभाई में क्या, अरे इतनी कंप्लेंट्स हम लोग मिली है उन्होंने, मतलब दूता वहां ईरान में एक ही कंप्लेंट ये थी कि एम्बेसी ने बताया था लेकिन हमारे पास नहीं है। अरे भाई तुमको वहां गोला मिसाइल चल रही है, तुमको फोन पे पहले एडवाइजरी दी जा चुकी है, अब तुम चाहते हो कि साला जो है एम्बेसी से कोई आदमी जो है आयरन मैन बनता हुआ दाएं बाएं करता हुआ आपके पास जाओ गोदी में उठा के ले आए। जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, आप हमारे राष्ट्र के दायित्व की बात कर रहे हैं। नहीं पुष्कर, उसके बाद तुर्रा ये कि सब अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बचाया, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। एक के मुंह से नहीं निकला, तब अल्लाह के बाद में तो अल्लाह था तो वही करते, लेकिन ये विषयांतर हो गया जाता। लेकिन वही है कि यदि कांग्रेस होती, अंतिम शब्द है, यदि कांग्रेस होती सरकार तो नए चंद्रशेखर आजाद और नए भगत सिंह के निर्माण की हम गुहार लगा रहे होते। यदि पॉडकास्ट की हमको दाद मिलती या कोई वीपीएन करके हम लोग बात करते तो हम लोग सोशल मीडिया में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का आह्वान करते। इसका कोई राजनीतिक हल था नहीं। जी हो सकता है गोडसे का भी आह्वान कर रहे होते, सावरकर का आह्वान कर रहे होते, कुछ ना कुछ कर रहे होते। नहीं, जैसे बैलोग ये बच्चा समझेंगे, जिस तरह बिहार में लालू के आने के बाद जो अपनी अपनी सेनाएं बनी, तो कोई सुखन बनी थी? सुख में कोई नहीं बनी थी, सब मजबूरी में बनी थी बिहार में। अब तो काल खत्म हो गया, वे लोग उस पर ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि वहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सवर्णों को कह रहे हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को फॉलो करो, सवर्णों अपनी सेना बनाओ। है अभी 8 मार्च को जंतर मंतर पे उतरेंगे, फ्री का टाइम मिला हुआ, मस्त माहौल है, समझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, खाली बैठे हुए तो चलो आज सवर्ण और दलित करते हैं, भारत नहीं दिख रहा है, हिंदू नहीं दिख रहा है। मैं लोग भाई आपसे इसी बारे में बात करना चाहूंगा। पुष्कर ने बड़ा विस्तृत चित्रण किया, मतलब रोकने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर एक मुख्य विषय यह भी कि क्या हमारा होली, हमारे त्योहार हम इतनी आसानी से हर्षोल्लास से मना पाते या इस्लामिक आतंक झेलते अपने हर त्योहार पर? नहीं, अभी आप देखिए ना भाई, उत्तम नगर में एक बच्चे की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि रंग के 4 छींटे पड़ गए। किस पर पड़े होंगे? जाहिर सी बात है किसी मोहम्मदन खाला पर या बीवी पर, किसी पर पड़ गया होगा। और कमाल की बात यह है कि हिंदू परिवार ने माफी भी मांगी। आप किसी नमाज के आगे से गुजरते रहें या ईद में आप गुजरते रहें इनकी ईदगाहों से और इससे, और आपको अगर ये खींचकर और अपने गले लगा लें तो क्या आप कह सकते हैं कि अरे अरे हटाओ, मेरी पूजा अशुद्ध हो गई? इनके मस्जिदों पर कंडोम चढ़ा दिया गया, प्लास्टिक वाला, और मौलानाओं को खुला छोड़ दिया है। यार कैसे चलेगा देश? जहां पहनाने की जरूरत है वहां नहीं पहना रहे हो, जहां नहीं पहनाने की जरूरत है वहां पहना दे रहे हो। कट्टरपंथ आपके मदरसों से पैदा हो रहा है साहब। आप जाकर देखिए ना, 5 साल पहले का वो इंटरव्यू होगा या 4 साल पहले का, आरिफ मोहम्मद खां पजामा शेरवानी को बाकायदा दारुल उलूम देवबंद की प्रकाशित किताब दिखा रहे हैं। हम लोग सोए हुए हैं, पता नहीं क्या, मतलब हम लोगों को मतलब ही नहीं है। हम लोगों को बहुत तो है, हमें जातिवाद कर रहे हैं सर, हमारा सारा मतलब उसी में। तनी सा आरक्षण मिल जाए, तनी सा ऊपर चढ़ जाए, तनी सा नीचे आ जाए। संभल में, बरेली में, जहां जहां ये सोचा जा सकता था कि भाई इनको टच आप नहीं कर सकते हैं, हर एक जगह प्रशासन ने दिखाया कि हम चाहें तो इनको टच ही नहीं,
उखाड़ के फेंक सकते हैं। तौकीर रजा कहाँ है, किस जेल में है, झटके से पूछा जाए तो पता भी नहीं चलेगा किसी सर एक को। वीडियो की जिक्र करना चाहूंगा, बड़ा शानदार वीडियो है, लखनऊ का है या कहीं का है, उत्तर प्रदेश का है। एक गली में दो चार लौंडे हैं, होली के रंग में सराबोर है, गाना बज रहा है, अरे ओ जुम्मा बाहर निकल, आज जुम्मा है, जुम्मे का वादा है। होली में बज रहा है अमिताभ बच्चन वाला हम फिल्म का गाना। सामने मुसलमान जनता खड़ी 20-25 और उसको इशारे करके जो है गली के दो तीन लोग कह रहे हैं कि अरे जुम्मा बाहर निकल। तो ये योगी राज में ये इस प्रकार की होली हो रही है। और इनका सेकुलरिज्म कहाँ गया सर? ये तो बड़ी गंगा जमुना तहजीब वाले थे, तो होली खेलते थे, तो बाराबंकी में देवा शरीफ पे होली खेली जाती है। भाई साहब ये लोग तो खेलते थे 100 साल लोग इस बात वाजिद अली शाह पता नहीं किस का नाम लेते हैं कि वो सब तो होली के गीत गाते थे, क्या करते थे। इतिहास की मनोहर कहानियों से बाहर आइए। हम्म, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पर ये चुप हो गए और वहां खत्म हो गया, जी नहीं। एक किताब है क्रिएटिंग अनदर मदीना, वो पढ़िएगा दर्शकों, बड़ी शानदार किताब है। और उसमें पाकिस्तान के बनने को लेकर उसके मूल जो स्वभाव है उस पर कहा गया है कि उधर 2 अरब तो हो गया, अफ्रीका फतह हो गया, यूरोप फतह हो रहा है, इस्लाम के लिए बचा क्या है? चीन और भारत। चीन ने दवा खोज ली है, चीन में ये वायरस नहीं फैल पाया। भारत के पास दवा नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा फैल। और अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है वैलोक भाई जी। 5% अगर हो तो शायरी, गंगा जमनी, गुलाब जामुन, अर्क और वो रूह अफ़ज़ा, बर्फ, आइसक्रीम, सलीम, अनारकली, ये सब करो। उसके बाद 10% आते ही अदरक लहसुन करो और इसकी मांग शुरू कर दो। और अगर कोई हिंदू उसमें होली मनाता है तो उसकी हत्या कर दो। भाई मूर्ति पूजक तो हत्या के योग्य हैं ही ना। कहीं आपने रामनवमी का भी त्योहार आने जा रहा है, उस पर भी किसी न किसी शोभा यात्रा पे कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा, एक आध आदमी हिंदू मरेगा चाहे जो। देखी हिंदू लड़के की नहीं, और जहां छपी भी है अंग्रेजी अखबारों में, अ बॉय वाज किल्ड आफ्टर अल्टरेक्शंस इन अ मॉब। ये क्या है भाई? हुआ है हिंदू और मुस्लिम धर्म की वजह से, और तुम लिख रहे हो मॉब, अल्टरेक्शन। अल्टरेक्शन क्या होता है? वो नहीं नहीं, कोई अगर मुसलमान बाबा अगर किसी लड़की को कुछ कर दे तो तांत्रिक बाबा ने ऐसा कर दिया, मौलवी पीर कर रहा है सब कुछ। खैर ये तो मीडिया का भी अपना चरित्र है, वो भी पूरी रूप से कांग्रेसी और सेकुलरिज्म के नाम पे एंटी हिंदू वाला ही व्यवहार किया है। पुष्कर दास में फिर क्लोजिंग कमेंट आप दोनों लोग से लेना चाहूंगा। मैं यहाँ पर वैलोक और संदीप दो आपको एक ध्यान एक चीज लाना चाहता हूँ। मैं जहाँ एक तरफ मैंने अपनी जब पहली बात की तो मैंने कहा इस वक्त चीन के हम जो है प्रॉक्सी होते यदि कांग्रेस आज होती। लेकिन साथ में मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीन पे हाथ जरूर है, लेकिन ये अमेरिका के साथ भी जो है हम मिस्त्री करने में दूर नहीं है। भारत में आज तक 3 बार डिवैल्यूएशन हुआ रुपए का, 3 बार। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब 1 इंडियन रुपी यूज्ड टू बी $1। दासत्व से हम आजाद हुए थे तो ये 100 रुपए की कीमत थी। 1 रुपया भारत का $1 के बराबर था। सबसे पहले डिवैल्यूएशन किया आपके चचा नेहरू ने 1949 में ही, 2 साल बाद ही 30.5% डिवैल्यू किया इन्होंने। 1966 में ये जो तथाकथित आयरन लेडी की दादी अमेरिका से होकर आई और उन्होंने जो है बिना कैबिनेट के अप्रूवल किए रातों रात इन्होंने 57% डिवैल्यू किया इंडियन रुपी 1966। साथ में जो भारतीय रुपया पूरे गल्फ में चलता था, मध्य एशिया में, नेपाल, लंका, बर्मा, वो डिसकंटिन्यू कर दिया।
भारतीय रुपया जो कहानी किस्सा लोग बताते हैं कि वहां चलता था, तो सत्य है कि पूरे आपके मिडिल ईस्ट में फॉरेक्स जो था भारत के टकसाल से होता था और भारतीय रुपया चलता था। 66 में उन्होंने वो जो है सरेंडर किया, फिर उसके जो प्रोसेस लगते हुए 3-4 साल लग गया, लेकिन प्रोसेस 66 करी। फिर तीसरा 1991 जब मनमोहन सिंह और ये लोग गए थे वहां से पीएफसी नरसिम्हा राव बेल आउट, जब फॉरेक्स रिजर्व 7 दिन का बचा था इनके पास, तीसरी बार किया। तो ऐसा नहीं है, ये भूरे अंग्रेज तो नहीं, ये तो इटालियन अंग्रेज है, दोनों कांग्रेसी साले भूरे अंग्रेज है। ये चाटने में बहुत तेज है, सरेंडर करने में बहुत तेज है। ये आज इनके मालिका चालने भले चीन से हो गया, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से आता है तो ये वहां पे भी जो है लेटते हैं, क्योंकि 3 बार भारत के रुपए की अस्मिता इन कांग्रेसियों ने गिराई है। और लेकिन भारतीय जनता को इसका एहसास नहीं है कि रुपया जब डीवैल्यू होता है, जब उसकी कीमत कम की जाती है, तो वो एक तरफ जहां पर आपके यहाँ इन्फ्लेशन और इंपोर्ट महंगा होता है वो तो एक सत्य है, लेकिन एक परमानेंट सत्य होता है कि आपके रुपए के मतलब आपके भारत के अस्तित्व का, भारत की अस्मिता का वो बलात्कार होता है, सार्वजनिक बलात्कार होता है। दादा, भारत में एफएमसीजी कंपनी जितना हम लोग डेली बेसिस पे सामान खरीदते हैं, वो कभी भी इन्होंने अमेरिकन कंपनी के हाथ से बाहर वो मार्केट नहीं जाने दिया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, जो ब्रिटिश कंपनी, मतलब अंग्रेजी कंपनियों को 47 के बाद नेशनलाइज नहीं किया, भारतीय कंपनी को किया नेशनलाइज। अंग्रेज की ब्रिटिशर्स कंपनी को नहीं किया, आज भी वो कर रही है। अमेरिका भारत की पूरी ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी का ओन करता है, पूरे ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग के सेक्टर को ओन करता है 5 कंपनियों के माध्यम से। ये आपका जो आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी, जो होटल सिगरेट क्या क्या चीजों में लगा हुआ है, एफएमजी में भी है, उसका मालिक आज भी जो है अंग्रेजी है। ये ब्रिटिश टोबैको कंपनी थी जिसको 47 के बाद इंडियन टोबैको कंपनी कर दिया गया। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके हिंदू ये इंडियन बैठ गए, लेकिन उसके तार अभी भी वहीं से है, उसकी जो मूल जो जाती है वो वहीं जाता है। तो हम लोगों जो है आज भी देखा जाए परोक्ष रूप से नाम बदल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है हिंदू लोगों को बैठा रखे, लेकिन जिस कंपनी और जिस शेयर कंपनी से वो गवर्न होते हैं, जहां उनके शेयर प्लेज है, वो आप वही उसको जो है ब्रिटिश एम्पायर से जोड़ सकते। एक भारतीय एफएमसीजी कंपनी आई, बाबा रामदेव लेकर आए, पतंजलि। उस पर देखिए क्या आक्षेप, क्या आरोप, क्या क्या बातें, कितने लोग पीछे पड़े हैं, क्या किया क्या नहीं किया। विशुद्ध रूप से वही प्योर 100% भारतीय एफएमजी बाबा रामदेव की। आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार होती तो हमारा बात भी नहीं कर पाते। यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म उनका है, वो राष्ट्रवादियों को बात नहीं करने देते। जितनी एंटी राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, उन लोग की बातें सुनो, वो लाखों लोग सुन रहे, करोड़ों सुन रहे। तो वैलोक भाई, मेरे ख्याल से इंटरनली भी हम डिस्टर्ब होते, इकोनॉमिकली भी हम डिस्टर्ब होते, और इंटरनेशनली तो होते होते अगर हमारा रुपया इस समय सऊदी में या हर जगह चल रहा होता तो हमें शायद तेल की खरीद इतनी मुश्किल ना पड़ती। डॉलर के चक्कर में फिर अपना देश का पूरा संसाधन बेचना पड़ता। डॉलर ने इस देश के साथ जो जो किया है, मैं बार बार जो कहता हूं कि कांग्रेस का एक भी सपोर्टर इस देश में कैसे है, खास तौर से ये सोनिया कांग्रेस का, क्योंकि इस कांग्रेस ने इतने घाव दिए हैं देश को कि कोई भी सच्चा व्यक्ति जो इस देश के बारे में 1% भी सोचता होगा, वो कम से कम कांग्रेस को तो सपने में भी वोट नहीं देगा, सपने में भी उसका समर्थन नहीं करेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं। जी जी दर्शकों, एक बृहद चर्चा हुई। पुष्करदा ने भी कुछ नए एंगल्स रखे, वेलक जी ने भी अपने हिसाब से हमें इतिहास के बारे में और वर्तमान में जो कांग्रेस का भाव है उसके बारे में बताया। आप लोग की क्या राय है, कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। व्यालोक वाणी और प्रारब्ध, और यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपके माध्यम से बात दूर तक जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। जरूरी बात यह है कि समय समय पर याद दिलाना कि हम जितने आसानी से जी रहे हैं वो कितना कठिन हो सकता था, या वो किन कारणों से आसान है, उन बातों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अपने समाज में, अपने जीवन पे दुबई, सऊदी में बड़े अच्छे शहर बना दिए गए, शानदार शहर बना दिए गए, पर क्या जीवन के लिए एक शानदार शहर ही आवश्यक है, या उससे बढ़कर भी कुछ आवश्यक है?
उन कारणों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए, सभ्यता के लिए, धर्म के लिए, हम सब के लिए, बच्चों के जीवन के लिए, भविष्य के लिए क्या आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। राम राम।